हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने लास्ट बार तक देखा था, यहाँ पर प्ला और टाई इंटीमेट हो गए थे। आफ्टर दैट क्या हुआ कि सीधा एक फोन के सामने प्ला थी और वो पागल की तरह हरकत कर रही है। मैंने क्या कर दिया, मैं पागल हूँ क्या किया मैंने, ऐसा वो सोच रही थी। एक लड़का आता है तो वो था रोज मतलब वही जहाँ पर जो फार्म पे काम करता है, और वो उसे पकड़ लेता है, वरना तो गिरी जाती है। इधर दिखा जाता है टाई को। टाई जब अपनी आँखें खोलता है तो इधर उधर वो प्ला को दिखने लगता है और वो सोचता है ये कहाँ पर चली गई। और अब जो भी हुआ कल रात, वो कुछ मतलब जैसे एक्सप्रेस करे ना, ये लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते। वो प्ला को ढूंढने लगता है और यहाँ पर ना वो इसे बड़बड़ा रही थी। तो यहाँ पर रोज़ पूछता है कि क्या हुआ है। तो शाम वाला फ्लैशबैक जहाँ पर ना रोज़ बोला था कि तुमने कितना पिया, तुम्हें आइडिया भी है। तो यहाँ पर ना शाम को क्या हुआ था ना, सब ने उसको बोल दिया था कि वो तो टॉम्बॉय है और ये मतलब लेस्बो है। तो लेस्बो होने की वजह से यहाँ पर सब लोग उसे चैलेंज करते, तो उसे ना चाहते हुए भी अपनी इज्जत को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेते पहले, और उसके बाद सारे लोगों के साथ थी। और उसके बाद टाई आ गया और उसके बाद तो क्या हुआ सबको पता है। यहाँ पर जब सुबह इसकी आँख खुल गई थी ना, तो पहले तो सोच रही थी कि कोई सपना है, मतलब नॉर्मल नहीं है, नेचुरल नहीं है, ऐसा उसे लग रहा था। जब असली में उसे पता चलता कि अरे मैंने क्या कर दिया, तो वो उठ जाती है और बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। तो ये सारी चीज़ें ना फ्लैशबैक में याद कर रही थी। और अभी रोज बोलता कि क्या हुआ है, तुम क्यों पागल की तरह हरकत करे। वो बोलती कि क्या तुम मुझे मुंह पे पंच मार सकते हो, मुझे थोड़ा होश में आना है। और यहाँ पर बोलता है कि क्या हुआ है मुझे बताओ। तब यहाँ पर ना टाई प्ला करके बुला रहा था, तो वो वहाँ से भाग जाती है। जब यहाँ पर ना टाई आता है तो रोज बोलता है क्या हुआ है, तुम दोनों में लड़ाई हुई है क्या। मतलब उसे भी पता चल चुका था कि यहाँ पर क्या हुआ है, थोड़ा आइडिया था। तो वो बोलते हैं नहीं। तो यहाँ पर ना वो बोला था कि देखो कुछ जो भी हुआ है वायलेंस से काम नहीं चलेगा, थोड़ा आराम से। यहाँ पर ना टाई सारी जगह पे प्ला को ढूंढ रहा था, लेकिन प्ला ना टाई को इग्नोर करने की पूरी ट्राई कर रही थी। टाई के आसपास भी नहीं आ रही थी। अब चलते नेक्स्ट में, जहाँ पर एक पेंग नाम के लड़के को दिखाया जो प्ला को एक्सीडेंटली मिल गया था। तो ये था उसका दोस्त। जब ये लड़की योंग थी, वो कोई बुरी आदत में फंस गया था, तो उसे सुधारने वाली वही थी। और उसके बाद टाई के पापा के साथ कही कि उसने उसे जॉब दिलवाया था। उसके बाद तो सडनली वहाँ से गायब हो गया था। और इसे दिखा है कि मे भी इसमें कोई पेंग जो कोंग है ना, उसी का हाथ होगा। तो अभी प्रेजेंट में पूछे कि तुम कैसे भाग गए थे सडनली, तो वो बोलता है बहुत सारी चीज़ें बाद में बताऊँगा। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है, उससे पता चलता है जबकि उस जो अंकल थे उनकी डेथ की जो एलिगेशन है उसकी बहन को लगाया, तो वो बोला था कि ऐसा कैसे हो सकता है। तब यहाँ पर टाई आ जाता है। टाई बोला था कि चलो मेरे साथ, वो साफ साफ मना कर रही थी। तो यहाँ पर ना वो बोलता है कि अगर तुम यहाँ से नहीं जाओगी तो मैं मोबाइल खड़ा करूँगा। वो बोल रही थी पुलिस के पास जाऊँगी। तो वो बोलता ठीक है जानिए तो जाओ, मैं भी बोल दूँगा कि मेरी वाइफ किसी और के साथ भाग रही है। तो यहाँ पर ना उसे ना चाहते हुए भी वहाँ से जाने पड़ता है। क्या हुआ है ना, कॉप आ जाते हैं एक, और वो पूछ रहे थे। तो वो लोग अब परफेक्ट कपल की तरह एक्ट करते हैं। और उसके बाद घर जाने के बाद वो बोला था कि कल रात के बारे में। तो यहाँ पर बोलते कि देखो कल रात जो भी हुआ उसमें हम दोनों का कुछ हाथ नहीं, मतलब एक्सीडेंटली हुआ था, तो भूल जाओ कोई बुरा सपना सोच के। तो वो बोलता कि बुरा सपना, पता है तुमने मेरे साथ क्या किया, तुमने मेरा फ़ायदा उठाया ना। तो वो बोलती कि मैं उसमें नहीं थी तो मुझे याद नहीं, अब जो भी हुआ है। तो वो बोला था कि तू एटलीस्ट तुम्हें जिम्मेदारी, एटलीस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी चाहिए, तुम्हारी वजह से मैंने अपनी वर्जिनिटी खोई, ऐसा वो बोला था। तो वो बोलते कि ठीक है मैं मर जाती हूँ तो अभी तुम्हें आराम मिलेगा ना, बोल के वो अपने हाथ काटने की ट्राई कर रही थी। तब ये आ जाता है साथी मतलब उसका डॉक्टर दोस्त जिसको प्ला पे क्रश था यही वाला। यहाँ पर ना उसे सारी बातें पता चल चुकी थी। तो वो तो यहाँ पर ना पुलिस लेके आया हुआ था, अपना लॉयर लेके आया हुआ था ये कहने के लिए कि इसे ज़बरदस्ती यहाँ पर रखा हुआ है। और यहाँ पर आ जाने के बाद आप देखो जो प्ला है वो सच नहीं बताती, मतलब मैं मेरी मर्जी से आई हूँ। और उसके बाद एक्सीडेंटल यहाँ पीम भी सारी चीज़ें देख लेती है। पीम तो टाई के लिए कितना पागल है सबको पता है। तो उसका दिल भी इधर टूट गया। और उसके बाद यहाँ पर साथे बोला था कि मुझे पता है तुम ये सब अपनी मर्जी से नहीं बोले, मुझे बताओ मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, लेकिन वो साफ साफ मना कर देती है। तो टाई यहाँ पर बोलता है कि हस्बैंड वाइफ के बीच में आने के लिए मैं तुम्हें शो भी कर सकता हूँ, तो अब हस्बैंड वाइफ के बीच में नहीं आनी चाहिए तुम्हें। यहाँ पर प्ला भी बोलती है कि देखो हम दोनों अभी हस्बैंड वाइफ है, तो मतलब यहाँ पे मैं आई हुई हूँ, इसमें कोई भी ऐसी कोई साजिश नहीं है, ऐसा वो बोल देता है। और यहाँ पर ना सबके सामने साथी ने तो ये कन्फेस कर दिया था कि प्ला और टाई की शादी का सच, मतलब प्ला के नाम, अगर प्ला के साथ टाई शादी नहीं करता तो सारी प्रॉपर्टी प्ला के नाम पे जाने वाली थी, इसलिए उसने शादी किया है। ये सब सारी चीज़ें बताने के बाद पीन के पापा भी थोड़ा सा नाराज़ थे, क्योंकि अब वो तो ये सब एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। और यहाँ पर तो अब तक उसने सर भी कहा था उससे। यहाँ पर प्ला बोलती कि मैं यहाँ पर ठीक हूँ, प्लीज़ तुम यहाँ से चले जाओ। तो यहाँ पर ना साथे बिंग सेकेंड लीड ऑफ द ड्रामा बहुत सैड फेस लगा के उसे जाना पड़ता है, क्योंकि उसका वकील बोलता है कि इस टाइम में हम डिसएडवांटेज थे, बस चलिए यहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ पर टाई और प्ला फिर से एक बार एक दूसरे से दूर नहीं जा पाते, मतलब इन दोनों का सेपरेशन हो सकता था, लेकिन टाई
अच्छा गेम खेलता है। नेक्स्ट सीन जहाँ पर प्रेम के पापा, उनका नाम ऐसे तो सेट है लेकिन मैं बार बार प्रेम के पापा बोल रही हूँ क्योंकि आपको समझने में आसानी होगी। उन दोनों से बोल रहे थे कि अगर तुम दोनों को एक दूसरे से बैरी नहीं है, बस प्रॉपर्टी के लिए शादी कर रहे हो, तो मैं उकुल बुला लूँगा और डिवोर्स कर लो। तो यहाँ पर ना वो बोलता कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पर नपला तो इस बात के लिए रेडी थी, वो बोल रही थी कि तुम क्या बोल रहे हो। तो वो बोलता कि अभी तुम मेरी वाइफ हो। मतलब देखो ये लोग क्या बोलते हैं ना, अगर दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशन हो जाता है तो उसके बाद वो ऑफिशियली उसकी वाइफ बन जाती है। ऐसा थाई ड्रामा का कंसेप्ट है। तो ये सब बोलने का तो वो बोल रहे थे कि लेकिन अगर तुम चाहते हो तुम दोनों एक दूसरे से दूर रहो, मतलब एक ज़बरदस्ती के रिश्ते में रहना सही नहीं। तो वो बोला था नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और वो बोल रहा था कि अभी तुम मेरी वाइफ हो और मैं तुम्हें इतने आसान से जाने नहीं दे सकता। वो बोलती कि जो भी हुआ वो गलती थी। और यहाँ पर वो बोल रहा था कि बिल्कुल भी नहीं, गलती नहीं थी। और यहाँ पर ना वो उसे छोड़ने के लिए सबसे मना कर देता है और कल रात जो भी हुआ है वो चीज़ें वो बोलने लगती है। तो उसे मतलब पिंक पापा को आइडिया हो जाता है। तो वो बोलते हैं कि ठीक है तुम दोनों अगर एक दूसरे से प्यार करती हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर उसके बाद वो यहाँ पर ना प्ला को बुलाते हैं और उसे ब्लेसिंग देते हैं और बोलते हैं कि तुम दोनों की प्रॉपर शादी नहीं हुई है तो अब मेरी जिम्मेदारी है, तुम दोनों को मैं प्रॉपर शादी करवाऊँगा और सारे लोग इन्वाइट करूँगा। सबसे बड़ी बात प्ला की तो अब कोई पेरेंट्स नहीं है। तो वो बोले थे कि मैं करवाऊँगी पापा बन के तुम्हारी शादी। बाहर आने के बाद तो बोला था कि तुम अच्छी डॉटर इन लॉ बनने की तो बहुत प्रैक्टिस कर रही है। तो वो बोल रहा था कि मैं सोच रहा था क्या सोच रही थी। तो वो बोलता है कि अगर तुम मुझसे शादी करोगी और प्रॉपरली मतलब शादी करोगी और अच्छी वाइफ बनने की जो सारी ड्यूटी है ना वो निभाऊंगी तो मैं तुम्हारी बहन को जेल नहीं भेजूँगा। सुनने के बाद वो उससे गले लगाती है, बहुत खुश होती है। मतलब वो बोलती है इसका मतलब अगर मैं तुम्हारे साथ अच्छे से रहूँगी शादी करूँगी तो तुम मेरी बहन को छोड़ दोगे ना। तो वो बोलता है हाँ। तो सुनने के बाद वो बोलता है कि बस इतना कंडीशन है कि तुम्हें मेरे साथ प्रॉपरली बात करनी होगी और अच्छी वाइफ होनी, सारी ड्यूटी निभानी होगी, ऐसा वो बोला था। तो बेसिकली उसने अब हो सकता है कि जो रिवेंज वाला प्लान था वो विड्रॉ कर लिया था। नेक्स्ट सीन जहाँ पर ना रूज आके बोलता है, देखो रूज मतलब वो लड़का है जो यहाँ पर ना वैसे प्रीम के पापा का एक एम्प्लॉय है और वो बोला था कि प्रीम यहाँ पर नहीं है। एंड देन हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट वाला सीन। ये सारी चीज़ें याद करके प्रीम रो रही थी सडनली वो कहीं गायब हो गई। गायब कहीं नहीं हुई थी, क्या हुआ था ना मैं बताती हूँ। उसे अब जब पता चलता है कि प्ला और वो शादीशुदा है तो उसे बहुत बुरा लगता है। इधर फिर से नेक्स्ट सीन, और शाम तक वो उसे पकड़ के रखा हुआ था। वो बोलती कि अरे यार मैं भी इंसान हूँ, इतनी ज़्यादा पकड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो बोलता है कि मुझे डर है, तुम कहीं यहाँ से भाग ना जाओ। तो वो बोल रही थी तुम्हारे चक्कर में क्या हुआ है पता है, मैं अब प्रेग्नेंट हो गई, अगर कुछ भी हुआ तो क्या होगा मेरा। तो वो बोलती कि हाँ तो अगर तुम प्रेग्नेंट हो गई तो क्या होगा। वो बोले थे कि तुम्हारी जो प्रॉपर्टी है ना 3 हिस्सों में बांटेंगे। तो वो बोला था ठीक है मुझे अपने बच्चे को प्रॉपर्टी देने में कोई दिक्कत नहीं, ऐसा वो बोला था। तो वो बोले कितने बड़े कमीने इंसान हो। और यहाँ पर ना अभी ऐसा दिखाया है कि इन दोनों का जो नोकझोंक था नोकझोंक ही रहेगा, लेकिन वो बदले के प्लान से थोड़ा आगे चला जाता है और वो उससे बस वार्न करता है कि अगर बाई चांस तुम प्रेग्नेंट हो गई तो बच्चे के साथ कुछ भी करोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, ऐसा वो बोल रहा था। नेक्स्ट जहाँ पर है ये लड़की क्या करती है ना, अब तक उसने थोड़ा थोड़ा करके ताई का भरोसा जीत लिया था। तो वो उसने एक सिम ले आई थी, वो भागती हुई आती है और वो ना किचन पे उसने एक फ़ोन छुपाया हुआ था। आई डोंट नो कैसे छुपाया हुआ था, बस हाँ इतना जान लो कि उसके पास एक फ़ोन था। तो वो जब फ़ोन लगाती है तो यहाँ पर सौतेब को सौतेब फ़ोन नहीं वो लगा रहा था उससे। वो बोलती है कि देखो मुझसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुमसे बात नहीं कर सकती, प्लीज़ मुझे बात कॉल करना बंद करो, ऐसा वो बोली थी। तो वो फ़ोन कौन को देता है और वो बोलते हैं कि कौन मैं हूँ, मुझे साथे में सब कुछ बताया, देखो मेरी बात सुनो, मैंने नहीं मारा अंकल को, मैंने नहीं मारा। तो ये सुनने के बाद बोलती कि तुम कैसे पता है, मैंने तुम्हें कितना मिस किया, तुम कहाँ चली गई थी, सब लोग बोल रहे तुम खूनी हो, मुझे पता है तुम नहीं हो खूनी, ऐसा वो बोल रही थी, बेचारी इमोशनल हो गई थी। तो यहाँ पर वो बोलते कि देखो मैंने कुछ भी नहीं किया, इतना तुम जान लो, ऐसा वो बोल रही थी। वो बोलती कि तुम प्लीज़ मुझसे बात करो। तब यहाँ पर होता क्या है ना, वो आता है टाई आने की वजह से वो फ़ोन काटती है और वो नीचे जो टोकरी था ना उसमें छुपा देती है। तो यहाँ पर वो आता है, बोलता है कि क्या बात है तुम मेरी बात नहीं सुन रही थी, मतलब बाहर से वो मुझे बुला रहे थे लेकिन नहीं आते। वो बोलते कि नहीं मैं खाना रेडी कर रही थी। तो वो बोलता है कि सच्ची में क्या क्या बनाई मैं देखता हूँ। तो उसे पीछे से गल लगाती है जस्ट बिकॉज क्या था ना वहाँ पर फ़ोन था, फ़ोन वो पकड़ी ना जाए। वो बोलती कि पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया बोल के वो रोमांटिक होने की ट्राई कर रही थी। वो बोलता कि क्या बात है अभी मुझे भूख लगी है, प्लीज़
एक लंच का टाइम में, तो बोलती कि मुझे तो नहीं लगी बोल के उसे पटाने की ट्राई कर रही थी। तो वो उसे की तरफ मुड़ता है, बोलता है कि क्या बात है इतना ज़्यादा तुम लोयल बन रही हो। तो वो उसे किस करने वाला था, उसे रुकते ही बोलते कि मुझे भूख लगी है, लेकिन वो बोलता है मुझे नहीं लगी। तभी वो उसे फिर से किस करने वाला था। तो वो बोलते कि देखो अभी मुझे बहुत भूख लगी है, चलिए चलते हैं। और वो वहाँ से चली जाती है। तो वो बोला था कि तुम मेरे साथ कोई प्रैंक कर रही हो। तो ये सुनने के बाद वो कुछ भी नहीं बोलती। और बाहर आने के बाद भी वो खाना खा रहे थे दोनों, और वो थोड़ा अजीब लग रही थी, जो टाइम नोटिस कर रहा था। और उसके बाद नेक्स्ट जहाँ पर वो बर्तन साफ़ कर रही थी, तो यहाँ पर उसे पीछे से गले लगाते बोलता कि क्या पता तुमने ज़्यादा खाना पीना नहीं किया आया, तुम प्रेग्नेंट हो गया। तो बोलते कि अरे मैं कोई हैमस्टर नहीं हूँ जल्दी से प्रेग्नेंट होने के लिए, मैं ठीक हूँ, बस मुझे ज़्यादा भूख नहीं थी। और उसके बाद यहाँ पर वो बोलते कि चलो मैं कर देता हूँ ये सारी चीज़ें, ऐसा वो बोला था। तो वो बोलते नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं, वो बोला था कि तुम फिर से यहीं किचन पे पूरी अपनी रात ना बिताओ, इसीलिए तुम्हें बेड पे जल्दी से लाना, ऐसा वो बोला था। वो कुछ भी नहीं बोलती। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो एक्चुअली उसने क्या कहा था ना, उसे थोड़े कपड़े चाहिए थे, फैब्रिक। अब देखो यहाँ का जो टाई तो अभी अच्छे पोस्ट पे था, तो उसकी वाइफ होने के नाते से उसे अच्छे कपड़े पहने थे। तो वो बोलते कि ठीक है मैं तुम्हें शॉपिंग के लिए ले जाऊँगा। तो एक्चुअली उसे बाहर जाना था, बाहर जाके उसमें भी वो कौन से कॉन्टैक्ट कर सके, ये सारी चीज़ों की वजह से हो सकता है। तो यहाँ पर ना वो उसे ओके बोल देता है। एंड देन हमें बाहर आने के बाद पता चलता है कि उससे तो हार्ट अटैक आया है। एंड देन नेक्स्ट सीन जहाँ पर पीएम भी वहाँ से गायब हो गई थी। ये सुनने के बाद वो शॉक हो जाता है। विद दैट्स इट, ये वाला पार्ट यहीं पर खत्म हो गया। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आती होगी। अगर आती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसका नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्द अपलोड कर लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।